नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस साल होने वाले चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। पीके ने दावा किया कि बिहार में 60% से अधिक लोग बदलाव चाहते हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने ये बात लिखित में देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में यह तय हो जाएगा कि बदलाव चाहने वाले 60% से अधिक लोग किसे वोट देंगे। क्या वे फिर से उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने पहले उन्हें निराश किया है? क्या वे उन पर भरोसा करेंगे या वे किसी नए विकल्प को चुनेंगे? किसी भी तरह नवंबर, जब विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, के बाद नीतीश कुमार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैं आपको यह लिखित में दे सकता हूँ। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। प्रशांत किशोर ने जोर देते हुए कहा कि आप इसे लिखकर रख सकते हैं। जेडीयू को अपने दम पर 25 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चुनाव के बाद जेडीयू का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। नीतीश कुमार को स्वीकार करने वाली रेटिंग 60% से घटकर 16 से 17% रह गई है। जेडीयू के पास कोई और कैडर नहीं है। कोलकाता में कानून की छात्रा के साथ गैंगरेप पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान के एक दिन बाद अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रा अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर जाती या वहां जाने से पहले लोगों को सूचित करती तो यह घटना नहीं होती। मित्रा ने कहा कि इस घटना ने लड़कियों को यह संदेश दिया है कि अगर कॉलेज बंद होने पर कोई उन्हें बुलाता है तो मत जाओ, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर वह लड़की वहां नहीं जाती तो यह घटना नहीं होती। टीएमसी विधायक ने कहा कि अगर वह जाने से पहले किसी को सूचित करती या अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर जाती तो यह घटना नहीं होती। जिसने यह गंदा काम किया उसने स्थिति का फायदा उठाया है। वहीं इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ रेप करता है तो सरकार ऐसे मामलों में कैसे सुरक्षा दे सकती है? क्या आप चाहते हैं कि हर कॉलेज में पुलिस तैनात हो? पुलिस हर कोने में नहीं हो सकती। उनके इस बयान पर न सिर्फ विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई बल्कि आम जनता में भी नाराजगी देखी जा रही है। कोलकाता में लॉ की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में टीएमसी नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों से पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के बारे में सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा द्वारा की गई टिप्पणी उनकी निजी हैसियत से की गई थी। पार्टी उनके बयानों से खुद को अलग करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। ये विचार किसी भी तरह से पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाते। आगे लिखा है कि हमारा रुख दृढ़ है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए हमारी कोई टॉलरेंस नहीं है और हम इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप के मामले में प्रदर्शन करने के दौरान शनिवार शाम को हिरासत में लिए गए केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रमुख सुकांत मजूमदार को रविवार सुबह छोड़ दिया गया। हिरासत से छूटने के बाद सुकांत मजूमदार ने कहा कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बेल बॉन्ड पर साइन करने के बाद छोड़ने के लिए कहा था। हमने इसका विरोध किया और बिना हस्ताक्षर किए लाल पासार पुलिस हेडक्वार्टर में रहे। मेरे साथ बीजेपी के 32 कार्यकर्ता थे। जब पुलिस सोती है तो किसी न किसी को जागना होता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 मौजूदा और एक पूर्व छात्र के अलावा कॉलेज के गार्ड को गिरफ्तार किया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के पास रविवार को हुई भगदड़ में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 अन्य घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ एस स्वैन ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 4 बजे हुई जब सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर के पास एकत्र हुए थे। उन्होंने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 6 लोगों की हालत गंभीर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलाई बैंड के पास भूस्खलन के कारण 9 मजदूर लापता हैं। उत्तरकाशी पुलिस ने इसकी जानकारी दी। उत्तरकाशी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगाड़ से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर सिलाई बैंड के पास भूस्खलन के कारण 9 मजदूरों के लापता होने की सूचना है। पुलिस ने आगे बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ,
एनएच पड़कोट, स्वास्थ्य विभाग आदि टीमों द्वारा राहत एवं खोज बचाव का कार्य किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लेबर कैंप भूस्खलन की चपेट में आ गया। कैंप में 19 श्रमिक रह रहे थे। इनमें से 10 सुरक्षित हैं और इन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर इसकी जानकारी दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सहयोगी ने कहा है कि बांग्लादेश के इतिहास में अगला आम चुनाव सबसे विश्वसनीय और शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने शनिवार को खुलना शहर में पत्रकारों से बात करते दौरान यह टिप्पणी की। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आम चुनाव अगले साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में होने हैं। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पिछले महीने घोषणा की थी। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने के पाकिस्तानी सेना के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हमने पाकिस्तानी सेना का वह आधिकारिक बयान देखा जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 13 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने आरोप लगाया कि हमला भारत प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किया गया था। ISPR के मुताबिक घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों का पीछा किया और इस दौरान 14 आतंकवादी मारे गए। भारत में अमेरिका के दूतावास ने शनिवार को कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले या वीजा धोखाधड़ी करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक संक्षिप्त बयान में यह भी कहा कि अगर कोई अमेरिकी कानून तोड़ता है तो उसे महत्वपूर्ण आपराधिक दंड के साथ दंडित किया जाएगा। दूतावास ने अपने पोस्ट में लिखा कि जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में हैं या वीजा धोखाधड़ी करते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर आप अमेरिकी कानून तोड़ते हैं तो आपको महत्वपूर्ण आपराधिक दंड के साथ दंडित किया जाएगा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के 12 साल के शासन को समाप्त करने और समय से पहले चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 1,40,000 लोगों ने रैली निकाली और हाल के महीनों में ये सबसे बड़ी रैली थी। स्टूडेंट्स के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन में जुटे लोगों ने नारे लगाए कि हमें चुनाव चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। वहीं राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी देश को अस्थिर करने की एक विदेशी साजिश का हिस्सा हैं। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस्राएली हवाई हमले में कम से कम 81 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 400 लोग घायल हुए हैं। अल-शिफा अस्पताल के कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गजा सिटी में स्थित स्टेडियम के पास एक हमले में बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते सीज फायर पर सहमति बन सकती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.